राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है अगले जन्म पिया तुम ही मिलना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। राधिका का मन बहुत दुखी था। छोटी छोटी बातों पर उसकी सास उसे बहुत ताने दिया करती थी। आज तो जैसे हद ही हो गई थी। क्या संस्कार दिए हैं तुझे तेरी माँ ने? क्या यही सिखाकर भेजा है कि तू ससुराल में सबसे जबान लड़ाएगी? पर माँ जी, मैंने ऐसा क्या कह दिया? बस यही तो कह रही हूँ कि इस साल कोई भी भेंट मेरे पिताजी किसी भी त्योहार में नहीं दे पाएंगे। मेरी शादी का ही बहुत कर्ज है उन पर। हाँ हाँ, तेरे पिताजी पर तो बहुत कर्जा है। मैंने भी तो दो दो बेटियों की शादी की है, लेकिन हर तीज त्योहार पर उनके ससुराल भेंट देना नहीं भूलती। सुदीप के पिताजी ने ना रहने के बाद भी मैंने उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं की और ना ही बेटियों के उपहार में कोई कटौती की। पर तेरे पिताजी तो बहुत ही कंजूस निकले, जो अपनी पनौती मेरे माथे मढ़ गए। मुझे नहीं पता था कैसे भिखारियों से पाला पड़ा है। राधिका के मन में तो जैसे टीस ही उठ गई। वह अपने कमरे में जाकर रोने लगी। सुदीप से उसकी शादी 8 महीने पहले ही हुई थी। उसके ससुर जी की मृत्यु लगभग 3 साल पहले हो चुकी थी। वह एक सरकारी कर्मचारी थे। उनकी मृत्यु के पहले एक बेटी की शादी हो चुकी थी। एक बेटी की शादी उनके मरने के उपरांत हुई थी। सुदीप सबसे छोटा था तो उसकी शादी अब हुई थी। सुदीप राधिका को बहुत प्यार करता था। पत्नी के रूप में उसे पाकर अपने आप को धन्य समझता था। राधिका बहुत ही संस्कारी और सभ्य लड़की थी, पर उसकी सास उतनी ही तेज तर्रार महिला थी। हर छोटी छोटी बात में कमी निकालती रहती थी। राधिका की 4 बहनें थी। सबकी शादी हो चुकी थी। राधिका सबसे छोटी थी। उसके पिताजी एक छोटी सी परचून की दुकान के मालिक थे। राधिका की शादी में उन्होंने बहुत ही दिल खोलकर खर्चा किया था, क्योंकि सबसे छोटी थी और सबकी लाडली थी। पर सुदीप की माँ का पेट नहीं भरा। वह राधिका को हर समय कुछ ना कुछ सुनाती ही रहती। जब राधिका सुनते सुनते परेशान हो जाती, तब एक दो बार उन्हें जवाब दे देती थी, पर वह ताने देने से बाज नहीं आती और हमेशा यही कहती कि तू भिखारियों के घर से आई है, तुझे पता नहीं था, वरना मैं शादी नहीं करती। राधिका जब भी सुदीप से उसकी माँ के बारे में कुछ कहती तो सुदीप उल्टा राधिका को ही समझा देता कि होने दो, कहने दो, उनके कहने से कुछ नहीं होता। वो कहती हैं तो तुम सुन लिया करो, कोई बात नहीं। पर राधिका को उनकी बातें अब चुभने लगी थी, पर वह कर भी क्या सकती थी। इस बार वह राधिका से कह रही थी कि होली पर तुम्हारे मायके से कोई भेंट आनी चाहिए। पर राधिका अपने मायके की स्थिति जानती थी, इसीलिए वह मना कर रही थी। उसकी दोनों नंद होली मनाने के लिए अपने घर आई हुई थी। उन्होंने ही अपनी माँ के कान भर दिए। नतीजन उन दोनों की बहस छिड़ी हुई थी। दोनों ननंद सामने बैठी सास की और अपनी भाभी की बातें सुनकर चुस्कियां ले रही थी। होले होले से मुस्कुरा रही थी। यह देखकर राधिका का खून खोल रहा था। क्यों? राधिका भाभी, माँ सही तो कह रही है। हर तीज त्योहार में बेटी और दामाद को भेंट तो भिजवानी ही पड़ती है, हमारे पास बजट हो या ना हो। सुदीप की बड़ी बहन ने कहा, क्यों दीदी,
तो क्या मेरे पिताजी अपना खून बेचकर भेज दें आपके लिए कुछ भेंट? यह मुझे स्वीकार होगा, मुझे नहीं चाहिए ऐसी भेंट। अरे भाभी, क्या दीदी, और मैं आपके यहाँ रोज आती हूँ, जो आप मुझे इस तरह से हम लोगों से बहस कर रही हो? आपको जो भी बात करनी है आप माँ से करो, हम लोगों से ऐसे लहजे में बात करने का आपको कोई अधिकार नहीं। सुदीप की छोटी बहन ने कहा। अच्छा, और आप लोग जो माँ को भड़काए जा रही हो, हमारे घर में लड़ाई करवाए जा रही हो, यह आपको शोभा देता है? इसका अधिकार है आपको? राधिका ने बड़े ही गुस्से से कहा। हे भगवान, मेरे घर में यह क्या हो रहा है? मेरी बिहाई लड़कियों को यह औरत चैन से नहीं जीने दे रही है। 2 दिन को मेरी बेटी आई है और यह मेरी बेटियों से लड़ रही है। आने दो सुदीप को, कहती हूँ तेरी शिकायत। सुदीप की माँ अपना माथा पीटते हुए चिल्ला चिल्ला कर मोहल्ले वालों को सुना रही थी। राधिका जब बहस में नहीं जीत पाई तो चुपचाप जाकर अपने कमरे में रोने लगी। उसे लगा कि सुदीप भी उसका साथ यहाँ नहीं देगा, क्योंकि बात यहाँ उसकी माँ की और उसकी बिहाई बहनों की है। वह मन ही मन में डर रही थी, जाने क्या होगा। शाम को सुदीप के ऑफिस से आने के बाद सुदीप की माँ ने पूरे मोहल्ले को जमावड़ा लगा रखा था। मोहल्ले की सब महिलाएं राधिका को भी कसूरवार मान रही थी। वो सब कह रही थी, आजकल की औरतें आते ही अपना अधिकार जमाने लगती हैं, बेटियों की तो मायके में कोई जगह ही नहीं है। पर असली बात क्या थी, यह किसी को नहीं पता था। शाम होते ही माँ बेटियों ने बरामदे में कुर्सियां जमा ली थी। सुदीप के आते ही सबसे पहले घर में हुए कलेश की पूरी जानकारी देने के लिए सुदीप घर में प्रवेश करता है। सबका चेहरा उतरा हुआ देखता है तो वह सबसे पूछता है, क्या हुआ माँ, क्या बात है दीदी? पर वह लोग कुछ नहीं बोलती। अरे आखिर बताइएगा मुझे कि कोई क्या हुआ है? सुदीप बड़ी तेज से चिल्लाया। बेटा, मुझे और अपनी बहनों को कल बस में बैठा दे, इन दोनों के घर चली जाऊंगी, सुदीप की माँ ने कहा। पर क्यों? सुदीप ने पूछा। क्योंकि राधिका यही चाहती है, वरना वो मुझसे और तेरी बहनों से लड़ाई नहीं करती। तेरी बहनें क्या यहाँ टिकने आई हैं? 4 दिन के लिए आई हैं, होली मनाकर और घूम फिर कर चली जाएंगी। पर वह मालकिन बन बैठी है इस घर की, अब जो वह चाहेगी वही होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा मानता ही नहीं, क्योंकि मैं अपनी राधिका को बड़े अच्छे से जानता हूँ। बिना बात वह किसी के मुंह नहीं लगती। आखिर मुझे पूरी बात बताइए, सुदीप ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। मैं कहती थी ना माँ, यह जोरू का गुलाम हो गया है, इससे अब हम लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप लोगों से लेना देना ना होता तो मैं यहाँ आप लोगों के पास ही नहीं बैठा होता, सीधे राधिका के पास जाकर उसके मन की बात सुनता। लेकिन जैसा माँ कह रही है वैसा हो नहीं सकता, कुछ तो बात रही होगी, वह बताइए मुझे। ठीक है, तो सुन ले। मैंने उससे कहा कि इस बार होली में तेरे मायके से भेंट आनी चाहिए, बस इतना ही कहा और वह लड़ने लगी। पर माँ, आपकी सोच, भेंट क्या किसी से मांगी जाती है? और जो मांगा जाता है वह तो भीख होती है। भिखारी हो आप या वो तो कर्ण से भी महान है। उन्होंने अपनी कन्या दान की है हमें, अपनी हैसियत से बढ़कर दान दहेज भी दिया है। हमने तो उनसे बस लिया ही लिया है, इस हिसाब से तो हम भिखारी हुए। राधिका पर्दे के पीछे से सारी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। आज उसे अपने पति पर गर्व हो रहा था। भले ही बंद कमरे में वह उसे चुप कराते थे, पर आज पूरे मोहल्ले के सामने
उन्होंने उसकी और उसके मायके की इज्जत रख ली। यह सब सुनकर सुदीप की माँ सन्न रह गई और बहनों की तो बोलती ही बंद हो गई। इतना कहकर सुदीप अंदर गया। राधिका दौड़ कर आई, उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ? सुदीप ने बड़े ही प्यार से उसके सर को सहलाते हुए पूछा। राधिका सिसकियां लेती हुई बोली, कुछ नहीं, बस यह सोच रही थी कि अगले जन्म पिया तुम ही मिलना। क्यों? अगले जन्म में क्यों? मुझे तो अगले जन्म में स्मार्ट सी सुंदर सी बीबी चाहिए। राधिका अपने हाथ को उसकी छाती पर धीरे धीरे से मारती हुई कहती है, तुम्हारा मैं नहीं जानती, पर मेरे लिए तुम ही मेरे पिया बसंती चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। कमेंट करके बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों।